अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल समझौता की एपिसोड 26 आज ऑन एयर हुई और हमने देखा कि शान से बहुत बदतमीज़ी से पेश आ रही होती है। नरगिस से बाप आ जाता है और शान से बहुत बुरे तरीके से फंस जाती है और माफ़िया मांगने लगती है बाप और नरगिस दोनों से। और बाप कहता है उस औरत से माफ़ी मांगो जिसको तुमने पहले दिन से तंग किया हुआ है। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था उसका, लेकिन यहाँ पे बहुत तरस आता है शानजे पे कि वो एक तरह से मतलब अपनी माँ की वजह से ये सब कुछ कर रही थी, उसको कोई समझता नहीं है और वो इस हद तक गुजर जाती है। लेकिन इस चीज़ की तकलीफ़ अलीज़े को बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि इन सब की सुलह हो गई है और शानजे सबसे माफ़ी मांग रही है, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए था। वो इसको भी उसकी ड्रामेबाजी ही कह रही है, भी पॉजिटिव में तो लिया जा सकता है। हालांकि ये तो आगे जाके ही क्लियर होगा कि ये नेगेटिवली उसने माफ़ी मांगी है या हकीकत में दिल से मांगी है। यहाँ पे सरमद जो है वो पैसे चुराने आता है बाप की दुकान से, तो लड़का जो वहाँ पे केयर टेकर है वो नहीं देता और कहता है आपके फादर ने मना किया है। वो उसको बुरा भला कहता है और चला जाता है। यहाँ पे अलीज़े की मदर का फैमिली के मैटर्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस बहुत ही अनएथिकल है। उनको इनके घर में आके इनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये अलीज़ा का हक था कि वो अपनी मदर को समझाती और उनको उनकी लिमिट्स का बताती, लेकिन वैसा नहीं करती। घर में रिश्ता देखने के लिए लोग आए हुए हैं और सरमद पैसे ना मिलने का गुस्सा आके ऊंची ऊंची बोल के निकालता है। माँ रोकती भी है। यहाँ पे असद घर आ रहा होता है, वो फ़ोन करके बताती है कि जल्दी आओ ज़रूरी काम है, और उसकी बेटी को महरीन अपने कमरे से परफ्यूम उठा के भागने पर थप्पड़ मारती है और वहाँ पे अलीज़े आके वो लड़ाई और झगड़ा डालना शुरू कर देती है। बेशक महरीन ने गलती की, लेकिन जो हाइप इस चीज़ को अलीज़े की मदर ने और अलीज़े ने दी वो बहुत ही गलत थी। नरगिस बीच बचाव कराती है, लेकिन वो उसको भी आड़े हाथों लेती हैं अलीज़े की मदर। बहुत ड्रामा करती हैं, कहीं ज़रूरत नहीं थी इतने फजूल ड्रामे की। इतना ज़्यादा हर एक को बुरा भला कह रही हैं और हर कोई उनकी बातें सुन रहा है। और जब अलीज़े को मना करती हैं नरगिस तो वो भी बीच में कूद पड़ती है, बदतमीज़ी करती है। और यार इतना कौन जालिम होता है, उसने अलीज़े को जो तंज किया है कि तुम बच्चे को खो चुकी हो, अल्लाह ने तुमसे ये खुशी छीन ली, तुम यही डिज़र्व करती थी। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग एंड दिस इज़ अनअप्रोप्रिएट। ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल लड़के वाले जो रिश्ता लेके आए हुए होते हैं वो सरमद की चीखों पुकार और बदतमीज़ी की वजह से जो है उन पे इतना असर होता है। हालांकि उनके आने से पहले वो बहुत सरमद के आने से पहले अच्छे से बैठे हुए थे और महरीन अपने कमरे में आके बुरे तरीके से रोने लगती है। वो खातून जो रिश्ता लेके आई थी वो भी और जो रिश्ता करवाने वाली थी वो भी सरमद और उसके बाप की गुफ्तगू सुन के उसकी ही माँ के बारे में गलत सलत सोच के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। हालांकि वो बच्ची जो है वो बहुत उनको रोकने की कोशिश करती है और सरमद को बिल्कुल कोई एहसास अपने बीमार बाप का नहीं है, अपनी बहन का नहीं है, उसके रिश्ते का नहीं है, किसी बड़े छोटे का एहतराम नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या हम प्रमोट कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं ऐसी चीज़ें सोसाइटी में। खैर बहरहाल यहाँ पे जो जुहेब है वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है। बीवी उसको फ़ोन करती है, वो पूछता है क्या हुआ है, रो क्यों रही हो। बताती है तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ जुल्म किया, बदतमीज़ी की, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। वो कहता है बेचारा रुक जाओ, नहीं रुकती। और यहाँ पे वो जब अपनी माँ को बताती है कि लड़के वाले चले गए, कुबरा बताती है, तो सब परेशान हो जाते हैं। और वो माँ कहती है सरमद को तुम्हारी वजह से गई है, वो फिर बदतमीज़ी करता है। बाप बेबस बैठा रहता है, उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। कुबरा को पानी के लिए बुलाती हैं और यहाँ पे जब शान से मेरीन को जाते हुए देखती है तो पूछती है भाभी आप कहाँ जा रही हैं। कहती हैं बाहर में। यार उसका क्या कसूर है, उसको क्यों आप इस तरह कह रही हैं। और खैर से असद पहुँच जाता है तो इतने झूठ सच मिर्च मसालों के साथ अलीज़े और उसकी अम्मा असद को बताती हैं। पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन फिर इंसान है, एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। उनकी बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम अपनी माँ के साथ उसके घर नहीं जाओगी, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बाप के कमरे में चला जाता है, सबके साथ बदतमीज़ी करता है। बाप तो पहले बेचारा जो है वो परेशान है कि मेरी बहुएं मेरे बुज़ुर्ग होने का लिहाज किए बगैर मेरे सामने लड़ रही थी और वो खातून हमारे घर में आग लगा रही थी। समझ आ रही है वकार साहब को कि उस खातून की वजह से सारा ड्रामा हो रहा है। शान से आके बताती है कि मेरीन घर छोड़ के चली गई है और मेरी सुन नहीं रही थी। वो बेचारे और परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे
कुबरा को पूछती है वो बार-बार कि तुमने तो नहीं लड़के वालों को कुछ कह दिया, वो क्यों चले गए? वो कहती है मैंने कुछ नहीं कहा अम्मा, वो खुद ही गए हैं। और यहाँ पे मेरीन की अम्मा उसको रोता हुआ देखती हैं, परेशान होती हैं और पूछती हैं कि बेटा तुम क्यों रो रही हो? वो अपने मुँह से क्या बताएगी, मेरी जेठानी ने मुझे मेरे बच्चे के मरने का ताना दिया है। बहुत हर्ट होती है बेचारी। तो सही तो कुछ इसने भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादती की। नरगिस भी यहाँ यही बात कर रही है कि वो बहुत हर्ट हुई होगी। तो असद कहता है उसकी आपको रोने की बहुत परवाह है। असद बहुत बदतमीज़ी करता है नरगिस से, अपने फादर से ऊंची आवाज़ में बात करता है, बदतमीज़ी करता है। सर नरगिस को तो स्नप कर देते हैं ना फ़ौरन 1 सेकंड में कि आपसे बात नहीं कर रहे, अपने बाप से बात कर रहे हैं। बाप बेचारे को समझते कुछ है नहीं, इज़्ज़त देते नहीं हैं। और यार यहाँ पे भी उनके ससुर के बेडरूम में आके इंटरफेयर कर रही हैं अलीज़े की मदर। व्हाट इज़ दिस? और बदतमीज़ी करके वहाँ से चली जाती हैं। और ज़ुहैब पूछता है अपनी बीवी से कि मुझे बताओगी नहीं हुआ क्या, तो मुझे पता कैसे चलेगा? सरमद को बाहर डाकू घेर लेते हैं, लेकिन वो डाकुओं का भी बाप निकलता है, उनको मार पीट के वापस आ जाता है। और घर उसकी माँ उसको कॉल पे कॉल कर रही है, वो रिसीव नहीं कर रहा। मोबाइल बंद होगा, सारी बात है, वो नीचे गिरा था उसका मोबाइल। तो यहाँ पे लड़के वाले बताते हैं कि जी सौतेली माँ ने तरबियत की है, बुरी तरबियत की है, बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, हम नहीं रिश्ता करेंगे, दिस एंड दैट। वहाँ पे बेचारा परेशान बैठा है, उसको कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या करे। सरमत पट्टियों में जकड़ा हुआ आता है। बेचारी माँ फिर पूछती है क्या हुआ, वो फिर बदतमीज़ी करता है। यहाँ पे वकार साहब जो हैं वो बेचारे आराम से खड़े तमाशा देख रहे हैं। और अलीज़े की माँ इतना ड्रामा करती है, इतना ड्रामा करती है, और सारे घर वाले परेशान हैं। और सब लोग मना करते हैं उसको, वो मना नहीं हो रही खातून। अलीज़े भी बदतमीज़ी करती है, ऊपर से ज़ुहैब आ जाता है। वो कहता है आंटी हम आपका लिहाज कर रहे हैं। शान से कह देती है कि वो मेरे फादर के साथ किस तरह बात करी है भाभी, अब उनको मना क्यों नहीं करती? तो जब ज़ुहैब कहता है आंटी मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, आप ज़्यादती कर रही हैं, तो खैर से उन बूढ़ी आंटी की ईगो हर्ट हो जाती है। वो तबीयत ख़राब कर वहाँ पे ड्रामा करना शुरू कर देती हैं। हालांकि होता उसको कुछ नहीं है, लेकिन ड्रामा करती है, बेहोश होने की एक्टिंग करती है, लेकिन बेहोश भी नहीं हो पाती बेचारी। मतलब ये इतनी निकम्मी एक्टिंग उन्होंने की वहाँ पे। और बस वो जी उनको झूठा कहने का, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बस जी वो आधी ज़िंदा आधी मुर्दा उनको उठा के असद कमरे में ले जाता है। फिर जी डॉक्टर को कॉल किया जाता है, और अलीज़ा यहाँ भी बदतमीज़ी करती है, मेरी मामा को कुछ हुआ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पे वो दोनों मियाँ बीवी बहुत सरमत की वजह से परेशान हुए हैं एकदम से। डॉक्टर आता है और बताता है जी कि इनका बीपी हाई है। वो कहती है हाँ मुझे ओपन हार्ट सर्जरी बताई है डॉक्टर ने, उसके बाद भी लोगों का दिल तोड़ने में ये कितनी माहिर है। बहरहाल यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।